दौड़, जवानी को कैद करने की चाहत या जिंदगी से खेल। आज हम बात करेंगे उस दौर की जो कभी उम्र के साथ आता था लेकिन अब पैसे और ट्रीटमेंट से खरीदा जाने लगा है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अंदाजा लगाइए कि क्या हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि ये कुछ और नहीं बल्कि युवावस्था यानी कि जवानी है, और ये जवानी को खरीदने के लिए आप कुछ भी खरीद सकते हैं। नमस्कार, टीवी 12 देख रहे हैं आप, मैं हूं सान्या आपके साथ। आजकल जवानी कोई उम्र नहीं, एक लुक बन गई है। सही सुन रहे हैं आप। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट अब सिर्फ फिल्मी सितारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मिडिल क्लास घरों की ड्रेसिंग टेबल और अस्पतालों की सर्जरी रूम तक पहुंच चुका है। लेकिन हाल ही में अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की असमय मौत ने इस ग्लैमर की चकाचौंध के पीछे के खौफनाक सच को फिर से चर्चा में ला दिया है। चलिए पहले समझते हैं कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट आखिर होता क्या है। देखिए, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट मतलब ऐसा इलाज या प्रक्रिया जिससे चेहरे की झुर्रियां, दाग, फाइन लाइंस, थकी हुई स्किन, ढीलापन या उम्र की निशानियां कम हो जा सके। इसमें कई तरीके होते हैं, जैसे कि बोटॉक्स इंजेक्शन, डबल फिलर्स, लेजर थेरेपी और कई सारी चीजें इसमें शामिल होते हैं। कुछ मामलों में फुल फैसिलिटी सर्जरी तक। इनका मकसद सिर्फ एक है, जवानी का वहम बनाए रखना। कांटा लगा गाने से फेमस हुई अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की मौत की खबर ने पूरे सोशल मीडिया को झकझोर कर रख दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी और इसे लेकर कई सत्रों में शामिल भी थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर उनकी मौत की वजह अभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इस खबर के साथ ही एस्थेटिक इंडस्ट्री की नैतिकता, सेफ्टी और रेगुलेशन पर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि साल 2024 में भारत में करीब 13 लाख एस्थेटिक प्रोसीजर किए गए। इसमें 6.5 लाख सर्जिकल प्रोसीजर हुए, यानी कि चाकू कैंची के नीचे जाकर चेहरे या शरीर में बदलाव करना। वहीं 6.25 लाख नॉन सर्जिकल प्रोसीजर हुए, जैसे बोटॉक्स, बाल हटाना, स्किन टाइटनिंग। इनमें से सबसे ज्यादा डिमांड रही अनचाहे बाल हटाने की, यानी कि लेजर हेयर रिमूवल, दाग धब्बे हटाने के स्कार रिडक्शन। मतलब साफ है, अब लोग परमानेंट ब्यूटी चाहते हैं। फेस क्रीम और फेस वॉश से आगे सोचने लगे हैं। अब नजर डालते हैं दुनिया के सौंदर्य के आंकड़ों पर। 2024 में पूरी दुनिया में 3.5 करोड़ एस्थेटिक प्रोसीजर किए गए। इनमें 85% प्रोसीजर जो है महिलाओं ने करवाए। सबसे ज्यादा सर्जरी ब्रेस्ट एनहांसमेंट या फिर कह सकते हैं आप लिपोसक्शन की थी। वहीं नॉन सर्जिकल बोटॉक्स और फिलर सबसे पॉपुलर रहे, और इनमें भी महिलाओं का प्रतिशत 80 से लेकर 86% रहा। और इसमें पुरुष भी अब पीछे नहीं है, लेकिन दुनिया को ब्यूटी रेस में महिलाएं अब पीछे छोड़ रही हैं और दुनिया की इस रेस में आगे बढ़ती जा रही है। भारत में 2025 के अंत तक ब्यूटी और एंटी एजिंग का बाजार 58 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। सोशल मीडिया पर हर चेहरा फिल्टर लगा के परफेक्ट नजर आता है। सेलिब्रिटी कल्चर ने हमें दिखाया कि 50 की उम्र में भी कोई 30 का लग सकता है। विज्ञापन और मार्केटिंग ने एंटी एजिंग की बीमारी की तरह पेश कर दिया है। अब शादी, जॉब, इंटरव्यू, फैशन, हर जगह लुक्स को तवज्जो दिया जा रहा है। यानी आज की दुनिया में जवानी एक मानक बन गई है, उम्र नहीं। जहां एक और खूबसूरती की चाहत है, वहीं इसके खतरे भी हैं। बोटॉक्स ओवरडोज से चेहरे का एक्सप्रेशन खत्म हो सकता है। अनट्रेंड डॉक्टर या क्लिनिक में इलाज करवाने से स्किन में कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, रिएक्शंस हो सकते हैं। वहीं फिलर रिएक्शन कर सकते हैं, जिससे चेहरे का आकार बिगड़ सकता है। और सबसे बड़ा खतरा मानसिक असंतुलन, क्योंकि हर बार परिणाम वैसा नहीं आता जैसा हम सोचते हैं। कुछ लोग तो इस ट्रीटमेंट के इतने आदी हो जाते हैं कि हर 6 महीने में कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। इसके अलावा इससे कई सारी बातें जुड़ी हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के बारे में। ये वो स्थिति है जब व्यक्ति को हमेशा लगता है कि उसकी शक्ल खराब है, कुछ ना कुछ ठीक नहीं है। ऐसे लोग बार बार सर्जरी या ट्रीटमेंट कराते हैं और कभी संतुष्ट नहीं होते। इसलिए एस्थेटिक ट्रीटमेंट से पहले मानसिक जांच और काउंसलिंग जरूरी होती है, जो कि भारत में अभी तक अनिवार्य नहीं है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के प्रमुख कॉस्मेटिक सर्जनों का कहना है कि सही उम्र में सही जरूरत को देखकर ट्रीटमेंट कराए जाने चाहिए। ये तभी फायदेमंद हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। लेकिन मीडिया से प्रेरित होकर भीड़ में चलने की कोशिश जानलेवा हो सकती है, और ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी, अप्रूव्ड क्लिनिक
और सर्टिफाइड डॉक्टर का चयन करें। जहां एक और मशीनें और ट्रीटमेंट बढ़ रहे हैं, वहीं कुछ लोग अब आयुर्वेद और योग और हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर बढ़ रहे हैं, लौट रहे हैं। और इसमें सबसे आगे है एलोवेरा, चंदन, हल्दी, मास्क और योगासन जैसे फेस योगा और संतुलित आहार, यानी कि डाइट से सब कुछ सही हो सकता है। आपको बता दें कि बिना किसी साइड इफेक्ट के अब आप जवान दिख सकते हैं। अब आपको बता दें कि इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित है, जैसे कि अब डर की बात ये होने लगी है कि हम अगर बूढ़े हो जाएं तो क्या लोग हमें पसंद करेंगे। इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि हमें खुद से ही प्यार नहीं है। देखिए, बुढ़ापा एक उम्र है और ये उम्र के साथ आना ही है, लेकिन ये चीज़ जो है कई सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इस चकाचौंध भरी दुनिया में लोग अपने बुढ़ापे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं और अपना जवान जो है, जवान दिखना चाहते हैं, हमेशा हमेशा अपनी जवानी बरकरार रहना चाहते हैं, और जिसका बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे इंजेक्शंस लेते हैं, ग्लूटाथियोन जैसे इंजेक्शन लेते हैं, कई सारे फिलर्स करवाते हैं, जिससे तबीयत जो है खराब हो सकती है, आपके हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। बाकी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या ये खूबसूरती मन से नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ इंजेक्शन वाली खूबसूरती ही जरूरत है? बताइएगा जरूर और देखते रहिए TV12। धन्यवाद।